प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए हादसे के कारण हुई है जनहानि पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए। अहमदाबाद स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के कारण जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 प्रक्षेपण को देखने के लिए आमंत्रित किया। विक्रम-1 की सफलता से भारत एक बड़ी ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर स्थापित। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि ऐतिहासिक मिशन पीएम मोदी के अहम स्पेस सुधारों को साबित करता है। भारत में के लिए अब आसमान भी सीमा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस, इसरो और इन स्पेस को बधाई दी क्योंकि भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। विक्रम-1 मिशन ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण तेजी से बढ़ रही ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत के अहम ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभरने का संकेत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसले की कामयाबी का सबूत है जिसके तहत देश में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोला गया। विक्रम-1 लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। भारतीय जमीन से ऑर्बिटल लॉन्च करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है स्काई रूट। लगभग 22 मीटर ऊंचे इस लॉन्च व्हीकल में स्वदेशी तकनीकी उपलब्धियां शामिल हैं जिससे भारत का पहला पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट ऑर्बिटल रॉकेट इसके ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल को पावर देने वाला 100% 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन एडवांस अल्ट्रा लो शॉक न्यूमेटेड सेपरेशन सिस्टम और देश के सबसे लंबे मोनोलिथिक कार्बन कंपोजिट रॉकेट स्टेज में से एक है। APED ने जम्मू कश्मीर से सिंगापुर को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट रोज प्लम की पहली खेप के निर्यात को सुगम बनाना है। जम्मू कश्मीर की बागवानी निर्यात को एक और महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए वाणिज्य उद्योग मंत्री के अधीन कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने शोपियन और पुलवामा से सिंगापुर के लिए प्रीमियम अरेको चेरी, उच्च गुणवत्ता वाली यूरोपीय मीठी चेरी और सेंट रोज प्लम की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान की है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र में यूएई के अबू धाबी और दुबई को ताज़ी चेरी और प्लम समर्पित सफल निर्यात में हासिल हुई है। कश्मीर के प्रीमियम शीतोष्ण फल की वैश्विक उपस्थिति और भी बढ़ गई है। एपीडा ने मेसर्स ओशन फूड सॉल्यूशन LLP और मेसर्स फूड मास्टर्स एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड पुलवामा के सहयोग 16 जुलाई 2026 को सिंगापुर के पहले निर्यात खेप के लिए फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन। जम्मू कश्मीर जो अपनी अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, उत्कृष्ट स्वाद, बनावट और लंबे समय तक टिकने वाले उच्च गुणवत्ता वाले शीतोष्ण फल पैदा करता है। निर्यात खेप कटाई, ग्रेजिंग, पैकिंग
परिवहन वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। सिंगापुर पहुंचने पर ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ पौध स्वच्छ मानकों का पालन करते हुए एक कुशल कोल्ड चेन के माध्यम से पहुंचाया गया। इस पहल में उत्पादकों को पारंपरिक विपणन माध्यमों की तुलना 50% से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की उम्मीद है। डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव प्लेटफॉर्म पर शुभंकर डिज़ाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नागरिकों को इंडिया पोस्ट के आधिकारिक शुभंकर को डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो इसके विश्वास, सेवा और डिजिटल नवाचार के मूल्यों को प्रतिबिंबित करें। प्रतियोगिता के 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जीती जा सकती है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव प्लेटफॉर्म पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें देश भर के नागरिकों को इंडिया पोस्ट के आधिकारिक शुभंकर को डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा विशिष्ट ब्रांड एम्बेसडर तैयार करना है जो भारत के मूल मूल्यों जैसे विश्वास, विश्वसनीयता, समावेशिता, सेवा और डिजाइन और डिजिटल नवाचार को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रतियोगिता 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक खोली रहेगी। रचनात्मक भागीदारी प्रस्ताव के लिए विभाग ने सर्वश्रेष्ठ शुभंकर डिजाइन के लिए 75,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है। 3 सर्वश्रेष्ठ शुभंकर नामों के लिए भी अलग से 25,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। केंद्रीय ऊर्जा और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री CMS शाह 19 जुलाई को कोलकाता में विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। श्री प्रसाद जोशी ने व्हाइट रेवोल्यूशन पर आधारित भारतीय मानक समय प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शन नेटवर्क महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय मानक समय को सुरक्षित और तेजी सटीक प्रसार को संभव बनाता है। व्हाइट रेवो टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क UTC NPLI ट्रेसेबल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से सुरक्षित प्रसार को संभव है। प्रदर्शन नेटवर्क की मुख्य विशेषताएं UTC NPCL ट्रेसेबल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इससे सुरक्षित प्रसार को संभव बनाता है। भोक्ता मामले विभाग CSIR NPL इसरो, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, BSNL और संबंधित संस्थानों से मिलकर व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए RRSL बेंगलुरु और NSE चेन्नई के बीच भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के सुरक्षित रूप से प्रसार की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार की एक राष्ट्र एक समय पहल को आगे बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग और CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ इसरो के सहयोग को भी सराहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की विश्व स्तरीय रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया है, जो सरकार के राष्ट्र सर्वोपरि और सशस्त्र बल सर्वोपरि संकल्प से और भी मजबूत हुई है। नए भारत का संकल्प भारत निर्मित हथियारों से लैस सैनिक, नए अवसरों से सशक्त वैज्ञानिक, नवाचार से प्रेरित युवा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम उद्योग, रक्षा नवाचार स्टार्टअप और MSME
से 2400 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की मंजूरी। नई प्रौद्योगिकी के लिए 1500 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी। आधार ऐप ने 40 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार किया, जिससे सुविधाजनक डिजिटल पहचान सेवाओं को बढ़ावा मिला है। लगभग 49 लाख निवासियों ने आधार ऐप का उपयोग करके मोबाइल नंबर अपडेट किए। एनएचए ने एबीपीएम, जेएवाई और एबीडीएम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का समापन किया गया। केंद्र और राज्य स्वास्थ्य सुधार के अगले चरण के लिए रोडमैप तैयार करें। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनागाछ वाटर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ करने वाली स्वदेशी अत्याधुनिक तकनीकी का अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री 77 करोड़ लागत वाली बीएसएफ परियोजना का शिलान्यास किया है। बीएस स्मार्ट बॉर्डर के कंसेप्ट के साथ सीमाओं के चौबंद बनाने के लिए चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण कर रही सरकार। वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। कार्तिक आर्यन और मम्मूटी को चंद्रलेखन और ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका भूमिका चुना गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ नए डिब्बू निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार भंगार को मिला है। रामनामी का सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ब्लॉकबस्टर फिल्में कल्कि 2898 एडी, पुष्पा द रूल पार्ट 2, स्त्री 2 और अमरन छाई रहे। वर्ष 2024 में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों विजेताओं की घोषणा आज की गई। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 फीचर फिल्म सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम आर्टिकल 370 हिंदी में पुरस्कार पाने में निर्माता जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियोज। निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले। पदक एवं नगद पुरस्कार स्वर्ण कमल 3 और प्रत्येक को 3 लाख रुपए। किसी नए निर्देशन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदी में और निर्देशन रणदीप हुड्डा ने स्वर्ण कमल में 3 लाख राशि।
एएलएम एएलएमएम नीति में कोई बदलाव नहीं, केंद्र चुनेगा और सौर परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2026 तक राहत अवधि बढ़ाई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एएलएमएम सूची 2 से सीमित छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर और देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच संपर्क उत्तम होगा। हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के पुनर्विकास भीड़ भाड़ बढ़ाएगा। गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए उत्तम सुविधाओं का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्तराखंड में रेल क्षमता बढ़ाने के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को फीडर स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए जीवन रेखा बनेगी। भूमि संसाधन विभाग भूमि और के लिए डिजिटल सैनिक संरचना के भारतीय रिजर्व बैंक के नवाचार केंद्र के साथ समन्वय की संभावनाओं की तलाश रहा है। भारत और क्रेडिट के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण की संभावना तलाश रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने स्वच्छता और कल्याण सुविधाओं की समीक्षा की। आयोग के सदस्य करम सिंह कर्मा ने सफाई कार्य मशीन के उपयोग को ज़्यादा अपनाने और शून्य मैनुअल स्क्वेंजिंग पर जोर देते हुए सभी सफाई कर्मचारी के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री विवेक निशांत नाथ एनएमडीसी के निदेशक कार्यभार ग्रहण किया। श्री विवेक निशांत नाथ ने भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी लिमिटेड के निर्देशक वाणिज्य का कार्यभार ग्रहण किया है। मेटल और माइनिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक से अनुभव के साथ श्री विवेक निशांत नाथ बिक्री और विपणन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संचालन, खरीद, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के व्यापक अनुभव के लिए इसके साथ लाए हैं। मेरा युवा भारत माई भारत के माध्यम से साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री का 1 लाख युवा नेताओं का दृष्टिकोण संवाद के बिना समाधान संभव नहीं है। विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ लखनऊ के चौथे चिंतन शिविर का शुभारंभ किया है। विक्रम वन भारत के अंतरिक्ष भविष्य की रूपरेखा। विक्रम वन मिशन आगमन। विक्रम स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान 350 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम। 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच निर्धारित मिशन आगमन। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इस नीति ने भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों के नए अवसर खोले। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना, नए नवाचारों और उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। साथ ही यह नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करती है। एकल खिड़की अंतरिक्ष नियामक। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें आवश्यक
अनुमति प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई सैटेलाइट का निर्माण संचालन 100%, एफडीआई प्रवेश मार्ग 74% ऑटोमेटिक है। सैटेलाइट डाटा उत्पादन प्रवेश मार्ग 74% सरकारी रूट से, ग्राउंड सेगमेंट उद्योग सेगमेंट में नहीं है। व्हीकल लॉन्च व्हीकल से जुड़े हुए सिस्टम सब सिस्टम 100% एफडीआई और 50% ऑटोमेटिक रूट से। अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए स्पेस फोर्स का निर्माण, सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए कंपोनेंट्स और सिस्टम है। सब सिस्टम का निर्माण 100% एफडीआई 100% ऑटोमेटिक रूट से।